वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन ने हम फैंस को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि उस छोटे से सीन ने ये फाइनल कर दिया है कि इन फ्यूचर वेनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर होने वाला है, जिसके अंदर हमें इनकी एक एपिक लेवल की फाइट भी देखने को मिलने वाली है। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर लेवल्स की बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर इन दोनों की 1-on-1 फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीतेगा। पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। इसके अलावा हमने रिसेंटली टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बैटमैन के टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, जिसे अगर आप देखना चाहें तो चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. वेनम और स्पाइडरमैन के बैटल को जानने के लिए हम कुछ मेजर फैक्टर्स की बात करेंगे, जो कि है ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं वेनम की। तो वेनम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर है जो कि सिम्बियोट रेस से बिलोंग करता है और एक सिम्बियोट होने की वजह से वेनम को सरवाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद जाकर ही ये अपनी पावर्स को भी यूज कर पाता है। वेनम का होम प्लेनेट क्लिंटार है और ये अपनी जनरेशन का 998 मेंबर है। कॉमिक्स के अंदर वेनम की ओरिजिन काफी बड़ी और डिफरेंट है, लेकिन बात करें मूवीज की तो वेनम की मूवी के अंदर इसकी इतनी ओरिजिन दिखाई गई है। तो वेनम की ओरिजिन को जानने के बाद चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन की ओरिजिन की। ओरिजिन ऑफ स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन यानी पीटर बेंजामिन पार्कर एक 15 साल का मिड टाउन हाई स्कूल बॉय है, जो कि बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो चुका है और उनके जाने के बाद पीटर को उसके अंकल और आंटी ने ही संभाला है। पीटर पार्कर बचपन से एक इंटेलिजेंट और स्कॉलर स्टूडेंट है, जो कि अपनी स्टडीज में भी काफी अच्छा है। एक साइंस एग्जीबिशन के दौरान पीटर के हाथ पर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिसके बाद पीटर की बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशंस और चेंजेस हो जाते हैं और उसे कुछ कमाल की सुपर पावर्स मिल जाती है, जिन पावर्स के मिलने के बाद पीटर पार्कर अपने लिए एक सूट डिजाइन करता है और उसे पहनकर अपनी सिटी के लोगों की हेल्प करता है और बन जाता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। तो अब इनकी ओरिजिन को जानने के बाद चलिए इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ वेनम। तो वेनम के पास काफी कमाल की एबिलिटीज है, जिनमें से उसकी पहली एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो जैसे ही वेनम अपने होस्ट के साथ बॉन्ड बनाता है, वैसे ही उसके होस्ट को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की एबिलिटी मिल जाती है, जिसके बाद वो होस्ट भारी वेट भी उठा सकता है और जोरदार हमले भी कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो वेनम की बॉडी हाईली रेसिस्टेंट है, जिस वजह से वो अपने होस्ट को किसी भी फिजिकल इंजरी से बचा सकती है। इसके अलावा वेनम हाई कैलिबर बुलेट्स के अटैक को भी इजीली झेल सकता है। सुपर ह्यूमन स्टेमिना। तो जहां बात आती है स्टेमिना की, तो वेनम के पास सुपर लेवल का स्टेमिना है, जिसकी हेल्प से वेनम लंबे समय तक फाइट्स लड़ सकता है और तो और हार्मफुल एरियाज जैसे कि अंडर वाटर और टॉक्सिक गैसेस के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा अगर एनवायरमेंट में प्योर एयर ना हो तो वेनम अपने होस्ट के लिए एयर को भी फिल्टर कर सकता है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वेनम इतना कैपेबल है कि वो अपने होस्ट की किसी भी इंजरी को एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही तेजी से हील कर सकता है। इनके अलावा अगर किसी वेपन से वेनम की बॉडी के पार्ट्स भी काट दिए जाएं, तो भी वेनम उन्हें बड़ी इजीली हील और रीजनरेट कर सकता है। वेपन क्रिएशन। वेनम सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ मिलकर किसी भी तरीके के वेपन को क्रिएट कर सकता है और उससे अटैक भी कर सकता है, जैसे एक्स क्रिएट करना, हैमर क्रिएट करना या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। इसके अलावा अगर वेनम पर अटैक हो तो वो शील्ड क्रिएट करके खुद को उस अटैक से बचा भी सकता है। इम्यूनिटी टू स्पाइडर सेंस। तो ये एक ऐसी कमाल की एबिलिटी है, जिस एबिलिटी की हेल्प से वेनम स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को बाईपास कर सकता है, जिसका मतलब अगर वेनम स्पाइडरमैन पर अटैक करे तो स्पाइडरमैन वेनम के होने के बारे में पता नहीं लगा सकता। और इसके अलावा वेनम के पास खुद की भी 360 डिग्री सेंसेस एबिलिटी है, जिसकी हेल्प से अगर वेनम पर अटैक हो तो वेनम को उस अटैक के बारे में पहले ही पता लग जाता है। तो यही कुछ मेजर एबिलिटीज हैं जो कि वेनम अपनी फाइट के दौरान यूज करता है। तो अब इसके बाद चलिए स्पाइडरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ स्पाइडरमैन। तो बात हो स्पाइडरमैन की पावर्स की, तो स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन यहाँ हम उन मेजर पावर्स की बात करेंगे जिन्हें स्पाइडरमैन जनरली अपनी फाइट्स के दौरान यूज करता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। स्पाइडरमैन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड करता है कि वो 30 से 40 टन तक के वेट को बड़ी इजीली लिफ्ट कर सकता है। सिविल वॉर मूवी के अंदर स्पाइडरमैन ने विंटर सोल्जर के उस हाथ को बड़ी इजीली रोक दिया था, जिसे रोकने के लिए कैप्टन को अपनी शील्ड यूज करनी पड़ी थी। इसके अलावा अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर स्पाइडरमैन एक बड़ी सी बस को रोक देता है और एक हैवी कार को भी लिफ्ट कर लेता है। पर इन सब के भी ऊपर स्पाइडरमैन 2 मूवी के अंदर स्पाइडरमैन ने अपनी स्ट्रेंथ के दम पर एक फुल स्पीड रनिंग ट्रेन को भी रोक दिया था। पर ये तो मूवीज की बात है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन अपनी स्ट्रेंथ से इससे भी बड़े बड़े काम कर चुका है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बल्कि इसकी बॉडी तो इतनी ज्यादा ड्यूरेबल और टफ है कि अगर उस पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से भी अटैक किया जाए तब भी स्पाइडरमैन को कोई खास इंजरी नहीं होने वाली। स्पाइडरमैन ऊंची जगहों से गिरने के बाद भी फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो सकता है और तो और ऐसी इंजरीज से भी सर्वाइव कर सकता है जो इंजरीज एक नॉर्मल ह्यूमन की जान भी ले सकती है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली थी, जिस वजह से अगर स्पाइडरमैन को कोई हार्म या कोई इंजरी हो जाए तो वो उसे एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बड़ी ही तेजी से हील और रीजनरेट कर सकता है। कॉमिक्स के अंदर मास्क मोरेटर नाम के एक विलन से फाइट करते वक्त स्पाइडरमैन पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन सिर्फ 2 ही घंटों के अंदर स्पाइडी अपनी आंखों को पूरी तरह से हील कर लेता है और तो और एक वक्त पर अपने टूटे हुए हाथ को भी स्पाइडरमैन सिर्फ एक ही रात के अंदर हील कर लेता है।
सुपर ह्यूमन स्पीड एंड स्टेमिना। स्पाइडरमैन किसी नॉर्मल ह्यूमन की सोच से भी ज्यादा तेज है। स्पाइडरमैन की स्पीड तो इतनी ज्यादा है कि वो सिर्फ भागकर ही एक फुली स्पीड कार को कैच कर सकता है। और स्पीड के अलावा स्पाइडरमैन के स्टेमिना की बात की जाए तो स्पाइडरमैन का स्टेमिना भी इतना ज्यादा है कि वो अपनी फाइट्स को कई कई घंटों तक बिना रुके और बिना थके कंटिन्यू रख सकता है। सुपर ह्यूमन एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। स्पाइडरमैन की एजिलिटी नेचुरल फिजिकल लिमिट्स के भी बियॉन्ड है, जिसकी वजह से स्पाइडी जिम्नास्टिक स्टंट्स जैसे कि फ्लिप्स और रोल्स को बड़ी इजीली कर सकता है। और तो और वो एक्रोबैटिक एक्शंस को भी बड़े आराम से परफॉर्म कर सकता है। पर बात हो स्पाइडरमैन के रिफ्लेक्सेस की, तो उसकी रिफ्लेक्सेस एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले 40 टाइम्स ज्यादा एनहेंस है, जिस वजह से स्पाइडी खुद पर होने वाले गन फायर्स को भी इजीली डॉज कर सकता है। वॉल क्रॉलिंग। स्पाइडरमैन के पास एक स्पाइडर जैसी पावर्स हैं, इसीलिए अपनी इन पावर्स की हेल्प से स्पाइडरमैन किसी भी वॉल पर चढ़ सकता है, बिल्डिंगों से चिपक सकता है, वहां खड़ा हो सकता है और उन पर सीधा चल भी सकता है। स्पाइडर सेंस। स्पाइडरमैन स्पाइडर सेंस भी प्रोसेस करता है, जो कि उसे किसी भी खतरे के बारे में पहले ही वार्न कर देती है। स्पाइडर सेंस की वजह से स्पाइडरमैन को अपने विलन्स के आसपास होने के बारे में पहले ही पता लग जाता है, जिस वजह से स्पाइडरमैन उन्हें काउंटर करने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। इन सब के अलावा अगर स्पाइडरमैन के साथ कुछ गलत होने वाला हो तो उसका स्पाइडर सेंस उस इवेंट के पहले ही स्पाइडरमैन को अलर्ट कर देता है। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। तो स्पाइडरमैन सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पाइडरमैन इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो बुरे से बुरे सिचुएशन को भी टैकल कर सकता है और उसे हैंडल भी कर सकता है। पर इसके अलावा स्पाइडरमैन एक जीनियस और इंटेलेक्चुअल भी है। स्पाइडरमैन ने अपने सूट को खुद ही डिजाइन किया था, अपने वेब शूटर्स को खुद ही इन्वेंट किया था और तो और उन सभी गैजेट्स को भी खुद ही डेवलप कर लिया था जिन्हें वो यूज करता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब स्पाइडरमैन ने इतना सब किया तब उसकी एज सिर्फ 15 साल की थी, और इसीलिए जैसे जैसे स्पाइडरमैन की एज बढ़ी है वैसे वैसे उसका इंटेलिजेंस भी बढ़ा है। तो अब इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स को क्लियरली जानने के बाद चलिए इनके बैटल की बात करते हैं। तो वेनम स्पाइडरमैन से बहुत सी चीजों में आगे है, जैसे वेनम स्पाइडरमैन के मुकाबले ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, उसका स्टेमिना सुपर लेवल का है, और तो और वो अपने आप को सिर्फ कुछ ही वक्त में हील कर सकता है, जबकि स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर वेनम से काफी पीछे है। वेनम के पास शेप शिफ्टिंग की भी एबिलिटी है, जिससे वो अपनी फाइट्स के दौरान अपनी शेप को चेंज करके शील्ड क्रिएट कर सकता है और वेपन्स को क्रिएट करके स्पाइडरमैन पर अटैक भी कर सकता है। इसके साथ ही वेनम के पास इम्यूनिटी टू स्पाइडर सेंस एबिलिटी है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन ना तो कभी वेनम को सेंस कर पाएगा और ना ही ये पता लगा पाएगा कि वेनम उस पर कब अटैक करने वाला है। पर इन सब के भी अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर ये है कि अगर वेनम को कोई ऐसा होस्ट मिलता है जो कि स्पाइडरमैन से नफरत करता है, तो ऐसे में वेनम और भी ज्यादा एग्रेसिव और डेंजरस बन जाता है। वेनम का करंट होस्ट एडी ब्रॉक है, जो कि वेनम के लिए एक परफेक्ट होस्ट माना गया है, और इसी वजह से वेनम अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाता है। पर वहीं अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो वेनम को काउंटर करने के लिए उसके पास एक जीनियस लेवल का दिमाग है, जिसकी हेल्प से वो वेनम पर कई बार भारी भी पड़ चुका है। इसके अलावा सोनिक साउंड और फायर वेनम की एक मेजर वीकनेस है, और स्पाइडरमैन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वेनम की इन वीकनेस का बखूबी इस्तेमाल करता है, और वेनम की इन्हीं वीकनेस का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन कॉमिक्स, एनिमेटेड सीरीज और मूवीज के अंदर उसे उसके होस्ट से अलग करके हरा चुका है। साथ ही स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो है, जबकि वेनम को हमेशा ही एक सुपर विलन या फिर एक एंटी हीरो के तौर पर ही कंसीडर किया गया है, और इसीलिए भी स्पाइडरमैन वेनम को डिफीट कर ही देगा। स्पाइडरमैन 3 के अंदर भी हमने देखा था कि स्पाइडी ने वेनम की इन्हीं वीकनेस का फायदा उठाकर वेनम को डिफीट किया था, और मे बी अगर फ्यूचर में वेनम और स्पाइडरमैन की फाइट होती है तो स्पाइडरमैन वेनम की इन्हीं वीकनेस का फायदा उठाकर वेनम को हराता हुआ दिख सकता है। तो अब अगर मैं इस बैटल के फाइनल कंक्लूजन पर आऊं तो स्पाइडरमैन को वेनम को हराने में काफी प्रॉब्लम्स तो आ सकती है, बट एट द एंड स्पाइडी वेनम को डिफीट कर ही देगा। तो बस यही वेनम और स्पाइडरमैन के बैटल पर कंप्लीट वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। इसके साथ ही टॉक्सिन वर्सेस एंटी वेनम पर आप सभी की बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही है, इसीलिए आप सभी के लिए वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है। पर तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखकर एंजॉय कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बैटमैन और फ्यूचर ऑफ वेनम वाली वीडियोस रेकमेंड करना चाहूंगा। आई होप वो वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।